हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एसबी। आज हम जो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है स्वैप में जो पार्ट आज हम बात करेंगे वो है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन। जनरली ये जो स्वैप होता है, ये स्वैप चैप्टर सभी के पास थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, मेरे पास भी लगता था, लेकिन मुझे अभी मालूम है ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो ये स्वैप आपके पास एकदम पानी की तरह हो जाएगा। तो हम जब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग देख के आपको थोड़ा सा हंसी भी आ सकता है, क्योंकि ये बचपन में जैसे हम लोगों को मैथ सिखाते थे ऐसे टाइप का ही है। स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लेके देख लीजिएगा। तो अगर ये देख लेंगे तो आपके ब्रेन में स्वैप के बारे में सब कुछ इतना अच्छे से सप जाएगा कि आपको जिंदगी में और कभी स्वैप के चैप्टर देखना भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्वैप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन। दो आदमी हैं, एक का नाम है राजू और एक का नाम है फरहान। दोनों अलग अलग स्टेट में रहते हैं। राजू रहते हैं यूपी में और फरहान रहते हैं कश्मीर में। अभी यूपी में एप्पल थोड़ा सा ज़्यादा कीमत है, 150 रुपया पर केजी है। और मैंगो आपको पता होगा, हम यूपी इंडिया में सबसे ज़्यादा मैंगो प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पे मैंगो थोड़ा सा कम है और 50 रुपीज़ पर केजी है। ऐसे कश्मीर में आपको पता है एप्पल थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो उसका कीमत भी थोड़ा कम है। एप्पल वहाँ पे 50 रुपया केजी मिल रहा है, लेकिन मैंगो वहाँ पे ज़्यादा होता नहीं है, तो मैंगो वहाँ पे 150 रुपया केजी है। और हम लोगों को ह्यूमन नेचर है, जहाँ पे जो ज़्यादा मिलता है वो अच्छा नहीं लगता है, जो कम मिलता है वो खरीद करने का मन करता है। राजू के वहाँ पे मैंगो बहुत ज़्यादा है, राजू को मैंगो नहीं एप्पल खाने का मन है, और फरहान को ऐसे ही एप्पल नहीं मैंगो खाने का मन है। अगर राजू मार्केट से एप्पल लेगा तो उसको पड़ेगा 150 रुपया पर केजी। ऐसे ही फरहान अगर मैंगो लेगा मार्केट से तो उसको भी 150 रुपया पर केजी पड़ेगा। जितना भी कीमत हो फिर भी राजू को एप्पल खाने का ही मन है और फरहान को मैंगो खाने का। ये दोनों टोटली अनजान है। राजू भी फरहान को नहीं जानते, फरहान भी राजू को नहीं जानते, लेकिन इन लोगों का एक कॉमन फ्रेंड है जिसका नाम है रैंचो। तो राजू एक दिन बात में रैंचो को बोला कि भाई देख, मेरा यहाँ पे तो एप्पल 150 रुपया केजी है, फिर भी मुझे एप्पल खाने का मन कर रहा है। ऐसे फरहान भी एक दिन बोला उसको, जे देख भाई, मेरा यहाँ पे तो मैंगो 150 रुपया केजी है, तो लेकिन मुझे मैंगो खाने का ही मन है। तो रैंचो राजू को बोला, अगर तुम्हारे वहाँ एप्पल 150 रुपया केजी है, मैंगो 50 रुपया केजी है और तुम्हें एप्पल खाने का मन है, तो एप्पल मत खरीद करो, मैंगो खरीद करके मुझे दे दो, मैं तुम्हें एप्पल दे दूंगा। ऐसे ही वो फरहान को भी बोला, जो भाई देख, तेरे को तो मैंगो खाने का है, लेकिन तेरा वहाँ पे मैंगो 150 रुपया केजी है, तो तू एक काम कर, तू 50 रुपया केजी एप्पल, मुझे 1 किलो एप्पल दे दे, मैं तुझे मैंगो दिला दूंगा। तो ये राजू और फरहान, इन लोगों का कॉमन फ्रेंड है रैंचो। ये लोग रैंचो के बात मान लिए। राजू ने बोला, ये भाई ठीक है, मैं तुझे 1 किलो मैंगो दे देता हूँ और तू मुझे 1 किलो एप्पल दे दे। ऐसे ही फरहान बोल रहा है, ठीक है भाई, 1 किलो एप्पल दे रहा हूँ, तू मुझे 1 किलो मैंगो दिला दे। अभी राजू का खाने का मन है एप्पल, लेकिन वो खरीद किया मैंगो। ऐसे फरहान का खाने का मन है मैंगो, लेकिन वो खरीद किया एप्पल। वो एप्पल रैंचो को दे दिया। ऐसे राजू भी मैंगो रैंचो को दे दिया। अभी रैंचो क्या किया, रैंचो ये मैंगो को फरहान के पास भेज दिया और एप्पल राजू के पास। तो हुआ क्या, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये राजू को जो खाने का मन था वो खरीद नहीं किया वो, लेकिन फिर भी उसको वही मिल गया। ऐसे ही फरहान को जो खाने का मन था वो खरीद नहीं किया वो, लेकिन फिर भी ये रैंचो उसको मैनेज करके मैंगो दिला दिया। राजू जो खरीद किया वो पहुंच गया फरहान के पास, और फरहान जो खरीद किया वो पहुंच गया राजू के पास, जिसको हिंदी में बोलते अदला बदली। यही अदला बदली को ही इंग्लिश में बोलते हैं स्वैप। अभी देखिए, राजू को कितना पड़ा एप्पल, 50 रुपया। फरहान को कितना पड़ा मैंगो, 50 रुपया केजी। राजू के पास एप्पल है, जो उसका मार्केट में प्राइस था, वो मार्केट में प्राइस था 150 रुपया केजी, लेकिन उसको मिला कितने में, 50 रुपया केजी। ऐसे ही फरहान को मिला मैंगो 50 रुपया केजी, लेकिन फरहान का मार्केट में मैंगो कितना था, 150 रुपया केजी। ये जो अभी जो मिला है, जो एप्पल 50 रुपया राजू के पास पहुंचा और मैंगो 50 रुपया फरहान के पास पहुंचा, ये कब पहुंचा, आफ्टर स्वैप। अगर ये स्वैप नहीं होता, राजू को एप्पल खरीद करना पड़ता कितने में, 150 रुपया केजी में, और फरहान को कितने में खरीद करना पड़ता, 150 रुपया केजी में। ठीक है, लेकिन
अभी ये स्वैप होने के बाद इन लोगों को कितना पड़ा, इसको 50 रुपया पड़ा, उसको भी 50 रुपया किलो पड़ा। तो इफ देयर वर नो स्वैप, राजू एक्सपेंडिचर ऑफ एप्पल कितना होता, 150 रुपया। अगर स्वैप नहीं होता फिर भी तो राजू एप्पल ही खाता, 150 रुपया केजी लेके, तो 150 रुपया केजी देना पड़ता। और फरहान को मैंगो कितना के केजी देना पड़ता, 150 रुपया। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होता दोनों का 150 मिला के होता 300 रुपया। ये जो 300 रुपया ये ओरिजिनली अगर स्वैप नहीं होता ये 300 रुपया उनको खर्च करना पड़ता। ओके नेक्स्ट, अभी ये लोगों के अंदर स्वैप हो गया, तो स्वैप होने के बाद राजू का एक्सपेंडिचर ऑन एप्पल कितने में हुआ, 50 रुपया। राजू को 50 रुपया में एप्पल मिल गया और फरहान को 50 रुपया में मैंगो भी मिल गया। तो राजू को मिला 50 रुपया में एप्पल, फरहान को मिला 50 रुपया में मैंगो। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ उन लोगों का, 100 रुपीज़। कितना खर्चा करना पड़ता, 300। कितना खर्चा हुआ उन लोगों का, 100 रुपीज़। उन लोगों का ग्रॉस गेन कितना हुआ, 300 से 100 अगर माइनस करेंगे हम लोग, उन लोगों का गेन हो गया 200 रुपीज़। इसको बोलते हैं ग्रॉस गेन। मतलब विदाउट स्वैप टोटल एक्सपेंडिचर और विथ स्वैप टोटल एक्सपेंडिचर, ये दोनों का जो माइनस है, दोनों का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस को बोलते हैं ग्रॉस गेन। हम लोग देख लीजिए उन लोगों को ग्रॉस गेन हुआ 200 रुपया। अभी रैंचो उन लोगों को फ़ोन करके बोल रहा है, रुको जरा, सब्र करो भाई, मुझे भी तो कुछ तोहफा कबूल कराओ, उसको भी कुछ देना है। तो वो मांग रहा है कि तुम लोगों को जो गेन हुआ है वो गेन से मुझे 100 रुपीज़ दो। तो ये जो 100 रुपीज़ है इसको बोलते हैं कमीशन। मतलब वो 100 रुपीज़ कमीशन मांग रहा है। मिडिल मैन वो बोला मैं तुम लोगों का 150 रुपया का जो एप्पल और मैंगो है वो मैं तुम लोगों को 50 रुपया में दिला दिया, इसमें जो तुम लोगों को फ़ायदा हुआ है जो 200 रुपया जो ग्रॉस गेन हुआ है वो गेन से मुझे 100 रुपीज़ दे दो। ठीक है, तो रैंचो को मिला 100 रुपीज़। क्या कैसे मिला, कमीशन की तरफ पे। नेट गेन कितना हुआ, ग्रॉस गेन जितना था उसमें से अगर कमीशन माइनस कर देंगे ये हो गया नेट गेन। मतलब इतना खर्चा करने के बाद भी इन लोगों के हाथ में, तो राजू और फरहान के हाथ में नेट गेन हो गया 100 रुपीज़। दोनों के हाथ में 100 करके नहीं, टोटल नेट गेन हो गया उन लोगों को 100 रुपीज़। इफेक्टिव रेट क्या होता है, इफेक्टिव रेट होता है जो ये नेट गेन हो गया उन लोगों को, जो नेट गेन हुआ वो नेट गेन दोनों में इक्वली बांटना पड़ेगा। मतलब जो 100 रुपीज़ हुआ है उसको इक्वली बांटना पड़ेगा। तो राजू का एक्सपेंडिचर कितना हुआ एप्पल के ऊपर, राजू का एक्सपेंडिचर एप्पल विदाउट स्वैप, अगर वो स्वैप ना करते हैं तो उसको कितना खर्चा करना पड़ता, 150। लेकिन इसका नेट गेन कितना हो गया, 50 रुपया नेट गेन हो गया। खर्चा करना पड़ता उसमें से जो नेट गेन अगर माइनस करेंगे तो राजू का इफेक्टिव रेट है 100 रुपीज़। मतलब 1 किलो एप्पल के लिए राजू को देना पड़ा 100 रुपीज़। ये 50 रुपीज़ जो था ये 50 रुपीज़ एप्पल का कीमत था, लेकिन 50 रुपया और भी तो देना पड़ा, 50-50 करके। कैसे, कमीशन। फिर मैंगो में भी 50 रुपया कमीशन फरहान को देना पड़ा, तो ये टोटल मिलके हो गया 100 रुपीज़। तो ये 100 रुपीज़ कमीशन के तरफ पे देना पड़ा। राजू के लिए कितना हुआ, एप्पल 50 रुपया पर किलो प्लस 50 रुपया उसको कमीशन के तौर पे देना पड़ा। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी वो 100 रुपये आता, लेकिन ये कैलकुलेशन करके हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हमारा मेन क्वेश्चन आएगा, मेन क्वेश्चन में ये एप्पल और मैंगो नहीं देगा, क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट रहेगा। इसीलिए हम लोग ये कैलकुलेशन करके देखेंगे इफेक्टिव रेट कितना हुआ। तो फरहान का एक्सपेंडिचर ऑन मैंगो विदाउट स्वैप 150 रुपया है और उसका नेट गेन हुआ 50 रुपया। तो फरहान का भी इफेक्टिव रेट कितना पड़ा, 100 रुपीज़। ये है उनका इफेक्टिव रेट, मतलब सब कुछ मिलके लास्ट में कितना पड़ा उनको देना पड़ा एप्पल और मैंगो के लिए, तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट। मुझे लगता है कि स्वैप का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया। मैं अभी आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे ले जाना चाहता हूँ। ओके, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व कैसे करना है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, अभी क्वेश्चन है कि फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। तो कंपनी है एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड का मार्केटिंग में जो रेटिंग होता है वो रेटिंग बहुत अच्छा है, AAA रेटिंग में है।
लेकिन वाई लिमिटेड का रेटिंग उतना अच्छा नहीं है। एक्स लिमिटेड बैंक ए के पास गया 20 लाख बोरो करने के लिए। बैंक ने बोला कि मेरे पास दो तरह का इंटरेस्ट है, एक है फिक्स्ड रेट और एक है फ्लोटिंग रेट। फिक्स्ड रेट में हम लोग देंगे 9.50%, क्योंकि आपका रेटिंग बहुत अच्छा है तो आपको मैं 9.50% दे देंगे। और फ्लोटिंग रेट में हम देंगे MCLR प्लस 1%, मतलब MCLR जैसे जैसे होगा ऐसे ही आपको इंटरेस्ट रेट चेंज होगा। अगर MCLR अगर 10% हो जाए तो आपको 11% इंटरेस्ट रेट होगा, अगर MCLR आपको 5% हो जाएगा तो इंटरेस्ट रेट आपका 6% हो जाएगा। जो भी MCLR प्लस 1 जो भी MCLR होगा वो MCLR के ऊपर डिपेंड करके आपको ये फ्लोटिंग रेट चेंज होगा। अब ये वाई लिमिटेड भी बैंक ए के पास गया था, लेकिन उसका रेटिंग अच्छा नहीं है तो उसको बैंक ए लोन नहीं दिया, तो फिर वो बैंक बी के पास गया। तो बैंक बी बोला ठीक है भाई, मैं भी आपको लोन दे दूंगा, लेकिन मेरा इंटरेस्ट रेट है फिक्स रेट आपको देना पड़ेगा 13%, और फ्लोटिंग रेट अगर आप लेंगे तो MCLR प्लस 2.50% आपको देना पड़ेगा। तो वाई लिमिटेड और एक्स लिमिटेड ये दोनों का मन क्या हुआ कि एक्स लिमिटेड बोल रहा है कि भाई मुझे फिक्स रेट में लेना नहीं है, मैं MCLR में फ्लोटिंग रेट में लेना चाहता हूँ। फ्लोटिंग रेट में लेंगे तो फ्लोटिंग रेट कम भी हो सकता है, तो मैं फ्लोटिंग रेट में लूँगा। तो ये इसका चॉइस है, एक्स लिमिटेड का चॉइस है जब मैं फ्लोटिंग रेट में लूँगा। ऐसे ही वाई लिमिटेड का चॉइस है, भाई मुझे फ्लोटिंग रेट में नहीं जाना है, मुझे फिक्स रेट में ही दे दो, मैं फिक्स रेट में लूँगा। ठीक है, अब ये दो कंपनी है तो ये लोग ये बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले एक बार ये इन लोगों का एक कॉमन कंसल्टेंट बैंक है, या बोल सकते हैं इसको भी स्वैप बैंक भी बोल सकते हैं, कंसल्टेंट बैंक भी बोल सकते हैं। तो ये एक्स लिमिटेड ये कंसल्टेंट बैंक को बोला भाई मुझे बैंक ए से लोन लेना है, तो बैंक ए हमें दो तरह का रेट दे रहा है, एक है फिक्स रेट दे रहा है 9.50% और फ्लोटिंग रेट दे रहा है MCLR प्लस 1%। ऐसे वाई लिमिटेड बोल रहा है भाई मुझे बैंक बी से लोन लेना है, तो बैंक बी हमें दे रहा है फिक्स रेट 13% और फ्लोटिंग रेट MCLR प्लस 20%। मैं तो बैंक बी से फिक्स रेट में लेना चाहता हूं और एक्स लिमिटेड बोल रहा है मैं तो फ्लोटिंग रेट में लेना चाहता हूं, ये इनको बोल दिया। तो कंसल्टेंट दोनों का जो रेट बैंक दे रहा है, फिक्स रेट फ्लोटिंग रेट फिक्स रेट जो दे रहा है, ये सब कैलकुलेट करके ये एक्स लिमिटेड को बोल रहा है कि भाई मेरा एक बात सुनो, तुम बैंक ए में जाओ और बैंक ए को बोलो जे तुम फिक्स रेट में लोगे। तो एक्स लिमिटेड बोल रहा है क्या भाई आपका दिमाग खराब हो गया क्या, मैं चाहता हूँ फ्लोटिंग रेट पे और आप बोल रहा है फिक्स रेट पे लेने के लिए। तो कंसल्टेंट बैंक बोल रहा है कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ सुनिए, मेरे साथ ये कॉन्टैक्ट कीजिए और आप लेना चाहते हैं ना MCLR प्लस 1%, आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो ये MCLR प्लस 1 से कम ही होगा, समझ गए। जे आप एक्स लिमिटेड आप जाइए, आप बोलिए आप फिक्स रेट में लेंगे, आप फिक्स रेट में लोन तो ले लीजिए। तो एक्स लिमिटेड कॉन्टैक्ट कर लिया इसके साथ। ऐसे ही वाई लिमिटेड इसके पास गया तो वाई लिमिटेड बोला भाई देखो तुम फिक्स रेट में लेना चाहते हो 13% में, लेकिन तुम मेरे बात मानो, तुम फ्लोटिंग रेट में ले लो। वाई लिमिटेड भी ऐसे ही बोल रहा है भाई मैं फिक्स रेट में चाहता हूँ, तुम मुझे फ्लोटिंग रेट में लेने के लिए बोल रहे हो। तो कंसल्टेंट बैंक बोला भाई तुम फ्लोटिंग रेट में ही लो, लेकिन तुम्हारा जो इंटरेस्ट है ना वो इंटरेस्ट जो तुम 13% में लेना चाहते हो इससे कम में हो जाएगा। तो वाई लिमिटेड बोला ठीक है। तो ये दो कंपनी ये कंसल्टेंट बैंक के साथ कांटेक्ट किए। हम जो वो स्वैप के बारे में बात किए थे ना पहले, तो जो जिसको जो खाने का मन है वो ना खरीद करके वो जो वहाँ पे अलग चीज़ है उसको खरीद करने के लिए बोल दिया। तो इसको फ्लोटिंग रेट में लेना था, इसको फिक्स रेट में लेना था, तो इसको क्या किया दिया, वाई लिमिटेड को फ्लोटिंग रेट लेना पड़ा और एक्स लिमिटेड को फिक्स रेट में लेना पड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं ये क्या फायदा होता है, क्या लॉस होता है, या क्या लाभ होता है। और एक चीज़ यहाँ पे स्वैप बैंक बोल रहा है भाई अगर तुम लोगों को फ़ायदा होगा तो मुझे 1% कमीशन देना पड़ेगा। कहाँ से ना, फ़ायदे से, जिसको फ़ायदा होगा वो फ़ायदे से मुझे 1% कमीशन देना पड़ेगा। हम लोग दो फोटो को साइड में लगा लेते हैं तो याद रहेगा क्या है रेट फेट क्या है। तो फर्स्ट अगर टोटल रेट विदाउट स्वैप, अगर एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड स्वैप नहीं करते, एक्स लिमिटेड कितने रेट में लेता है, MCLR प्लस 1% में लेता, और वाई लिमिटेड कितने में लेता, वो फिक्स रेट में लेता 13%। तो टोटल विदाउट स्वैप कितना होता उन लोगों का इंटरेस्ट हो जाता है MCLR प्लस 14%। अगर
वो स्वैप नहीं करता तो उन दोनों का खर्चा सब इतना रुपया खर्चा करना पड़ता उनको इंटरेस्ट के ऊपर। अभी वो लोग स्वैप किए हैं, अगर स्वैप किए तो क्या होगा, एक्स लिमिटेड की कौन सा रेट में लिया है, एक्स लिमिटेड लिया है फिक्स रेट में, कितना पड़ा 9.50%, और वाई लिमिटेड कितने में लिया, फ्लोटिंग रेट में, और तो वाई लिमिटेड फ्लोटिंग रेट में लिया MCLR प्लस 2.50%। टोटल रेट आफ्टर स्वैप, एक्स लिमिटेड ए बैंक से फिक्स रेट में ले लिया ये स्वैप में, और वाई लिमिटेड बैंक से ले लिया फ्लोटिंग रेट में। टोटल इन दोनों का आफ्टर स्वैप कितना हुआ, MCLR प्लस 12%। एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, अगर ये विदाउट स्वैप विथ स्वैप से बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, तभी स्वैप हो सकता है, नहीं तो नहीं। मतलब जो विदाउट स्वैप जो वैल्यू और विथ स्वैप जो वैल्यू, इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो अगर पॉजिटिव आएगा तब भी ये स्वैप हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। जैसे देखिए टोटल गेन है, जो टोटल गेन है, टोटल गेन विदाउट स्वैप माइनस टोटल विथ स्वैप, ये क्या आया, पॉजिटिव आया। अगर ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा तब भी स्वैप हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू या जीरो आएगा तो नेगेटिव वैल्यू या जीरो आएगा तो ये स्वैप नहीं हो सकता है। ये एग्जांपल में हम लोग क्या देखते हैं, टोटल गेन हो रहा है कितना, 2%। अभी ये जो टोटल गेन है, कंसल्टेंट बैंक भी आ गया, अभी आके बोल रहा है भाई मेरा तुम्हारा तो गेन हो गया तो मेरा कमीशन भी दे दो। नेट गेन कितना हो रहा है, टोटल जो गेन हुआ था 2%, उसमें से इसका कमीशन 1% माइनस करोगे तो आ जाएगा टोटल गेन। तो टोटल गेन कितना हुआ, 1%। अब ये 1% एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड में डिवीजन हो जाएगा, कितना, आधा आधा। इफेक्टिव रेट एक्स लिमिटेड को कितना पड़ा, इतना कुछ करने के बाद एक्स लिमिटेड को कुछ तो फायदा होना चाहिए, तो कितना फायदा हुआ, तो फायदा हुआ जो ये 1% का आधा। तो एक्स लिमिटेड लेना कितने में चाहते थे, MCLR प्लस 1%। एक्स लिमिटेड का इफेक्टिव रेट होगा MCLR प्लस 1%, मतलब ये जो लेना चाहते थे उससे माइनस ये जो गेन हुआ है 1% बाई 2 मतलब 0.5% को इफेक्टिव रेट हो गया MCLR प्लस 0.50%। ऐसे ही इफेक्टिव रेट वाई का कितना पड़ा, वो 13% में लेना चाहते थे, 13% गया, 13% से माइनस कितना हुआ, जो टोटल गेन हुआ उसका आधा मिला इसको, टोटल गेन का आधा हो गया 0.50%, माइनस करने के बाद हम लोगों को आ रहा है 12.50%। अल्टीमेट क्या देख पाए हम लोग, स्वैप किए इसीलिए इन लोगों का इंटरेस्ट रेट बैंक को ठीक ही मिला, लेकिन इन लोगों को जो देना चाहते थे वो लोग इंटरेस्ट बैंक को, उससे थोड़ा कम देना पड़ रहा है। अब लोग ये एग्जाम्पल समझ गए हैं। ऐसे जो भी आएगा, ये इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करने के लिए जो भी आएगा, ये सेम प्रोसेस है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो बात करेंगे वो स्वैप के बारे में, लेकिन उस स्वैप का और एक पार्ट है, वहाँ पे क्या बेटिंग ऑन इंटरेस्ट रेट होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो कंपनी लोन ले रहा है, लोन में थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन ये बेटिंग ऑन इंटरेस्ट रेट मतलब आप लोन नहीं लेंगे, आप इंटरेस्ट रेट के ऊपर नीचे जाने के ऊपर बेटिंग करना चाहते हैं। वो बहुत लोग करते हैं मार्केट में बेटिंग। ये जो बेटिंग होता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, उसको कैलकुलेट कैसे करना है वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगे, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और नया और भी वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।